कल हमने 88 नंबर की गाथा की भावार्थ पढ़ी और वाणी समझने की कोशिश की थी कि मिथ्यात्वादी कर्म प्रवृत्तियां, मिथ्यात्वादी कर्म प्रवृत्तियां जीव और अजीव दो रूप हुए और उसमें जो जैसा वैसा, जड़ जड़ था, जड़ है, जड़ है, चेतन चेतन था, चेतन है, चेतन नहीं। तो ये होता कैसे है? बड़े सूक्ष्म रहस्य की बात छावड़ा जी ने बताई, बहुत विचार रहा। और मैं कहता हूँ सब कर्मों से मुक्ति का मार्ग वहां मिलेगा। जहां क्रोध हुआ वही क्या था? ज्ञान की निर्मलता से क्रोध दिखा, नहीं तो क्रोध, इसको क्रोध को थोड़ी इसको पता चलता है, इसको क्रोध होता भी नहीं। अगर होवे, विचार करके देखो, होवे भी कदाच माइक को क्रोध आ जाए, बराबर। ये मोबाइल ना, मोबाइल टीवी बहुत क्रोध वाला चित्र दिखाए, मतलब उसके अंग प्रत्यंग सब क्रोध रूप परिणमते हुए दिखाई दे, तो भी ज्ञान नहीं। तो जड़ में तो क्रोध होता नहीं, इनकेस होता तो भी ज्ञान के बिना जानता कौन? समझ में आया? आप एक क्रोध में आप जो जो करते हो वो एक रॉबोट कर सकता है कि नहीं कर सकता? अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उससे दी जाए, जैसे वो अच्छी अच्छी बातें सीख जाता है, गुड मॉर्निंग गुड नाइट करना सीख गया रोबोट, तो गालियों के ब्रह्म वचन भी सीख जाएगा, उनको तो कोई बड़ी बात है नहीं। हाथ मिलाना सीख गया तो हाथ उठाना भी सीख जाएगा, है? ये कोई नई बात तो है नहीं। तो जो जो क्रोध में हम करते हैं सेम टू सेम वो सब कुछ एक रॉबोट कर सकता है कि नहीं कर सकता? लेकिन वो जानता। तो आपके हमारे पास में ज्ञान की ताकत, ज्ञान की निर्मलता से, ज्ञान की निर्मलता से क्रोध का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता है। क्या बोला? अब क्रोध को हटा के सब लगा दो। ज्ञान की निर्मलता से मान का प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता है, ज्ञान की निर्मलता से काम भोग के प्रतिबिंब ज्ञान में पड़ता है। सारे के सारे प्रतिबिंब किसमें पड़ रहे हैं? ज्ञान में पड़ रहे हैं। किसके कारण? ज्ञान के स्वच्छ उपयोग पर। अब भूल क्या हो रही है? एक ही भूल है कि जैसे दर्पण को, दर्पण की स्वच्छता के कारण उसमें सब झलकता है, लेकिन झलकन पर हमारा ध्यान जाता है, स्वच्छता पर ध्यान जाता है कि नहीं? बात मंदिर में ये जो रखा है ना अपने यहाँ मिरर, ये मात्र इसके लिए लगा है कि आप टीका यहाँ का यहाँ ना लगा लो। लेकिन हम तो होलसेल पैकेज वाले हैं, हम टीका भी देख लेंगे, बाल भी सही कर लेंगे, चेहरे पे कुछ लगाए तो वो भी देख लेंगे, कपड़े वपड़े अब देखेंगे तो सब कर लो, ऐसा होता है। अब देख तो रहे हैं तो टीका अकेला क्यों देखें? बाल बाल, चेहरा मेरा सब, आँख सब देख लो। अरे जो घर से निकले थे बेहतर ही है, कोई नई आँखें नहीं आ गई, नई बाल नहीं आ गए, नया चेहरा नहीं आ गया, सब एज इट इज ही है। और इतनी जल्दी बाल बढ़ भी नहीं जाते। तो वो जो मंदिर में जो दर्पण लगा हुआ है,
जब जब भी मंदिर के दर्पण में भी हम स्वच्छता नहीं देख पाते, जो स्वच्छता का मंदिर है वहां पर भी हमें वो दर्पण की निर्मलता ख्याल में नहीं आती, जिस निर्मलता के कारण चंदन और केसर का टीका दिख रहा है। समझ में आया? मंदिर में भी ख्याल करो, हर जगह उस स्वच्छता को छोड़कर ज्ञेय को पकड़ लिया, प्रतिबिंब को पकड़ लिया। केवल एक बार देखी थी स्वच्छता, कब देखी थी दर्पण की स्वच्छता? जब लेने गए थे तब। उस दिन स्वच्छता देखकर लाए थे कि वो जो बराबर दिखाए थे ना, उस समय अपने को नहीं देखना था, उस समय क्या देखना था? दर्पण की निर्मलता। उस समय दर्पण की निर्मलता को देखना था, और उस निर्मलता ने का भरोसा हमें हो गया, और उस निर्मलता के भरोसे से दर्पण को हम लेकर आ गए। उसके बाद में कभी हमने निर्मलता नहीं देखी। दर्पण को देखा लेकिन दर्पण नहीं देखा, ऐसे ज्ञेयों को देखा लेकिन ज्ञायक नहीं देखा। जैसे निर्मलता के कारण प्रतिबिंब दिखा, वैसे ज्ञायक के कारण ये सब क्रोधादि प्रतिबिंब दिखे। उसमें ज्ञायक का जितना हिस्सा है वो मेरा, और क्रोधादि का जो भी हिस्सा है वो परका। समझे? ये चीज को थोड़ा विचार के करना। या यही कह रहे हैं कि भाई तुम जिस क्षण हमें ये सब दिख रहा है जगत, उस समय हमें ये विचार करना है, ये सब देखने जानने का कारण ज्ञान की निर्मलता है, ज्ञेय नहीं। वो तो जड़ है, उनमें क्या ज्ञान है? ज्ञान की निर्मलता। ओहो, और ये बात मैं आपको बताऊं, ये जितने भी, जैसे मुझे याद है समिति के उद्घाटन में निमिष भाई ने बहुत अच्छी बात कही अपने पिताजी के बारे में, मतलब कैसे गुरुदेव के टाइम से परंपरा चालू हुई। वो निमिष भाई बोले कि मेरे पिताजी इतने सीधे सरल, बहुत ज़्यादा, कि जब कभी भी हम लोग जैसे कभी क्या कहते हैं कहीं बाहर जाए ना, कोई चीज़ देखें और मुंह से निकले वाह क्या है, तो पिताजी डांटते थे, अरे तुझे वो दिख रहा है, वाह। ज्ञायक नहीं दिख रहा, जिस ज्ञायक के कारण वो दिख रहा है कि नहीं? ये बात बड़ी बड़ी मार्मिक। और लेकिन 24/7 जिस चीज पे वर्क कर सकते ना वो ये क्रोध। तो आप क्रोध हटाने की बात करो, लेकिन क्रोध तो कभी कभी आता है, बाकी टाइम क्या करो? बात समझ में ही ना, लोगों को मार्ग ही नहीं पता। मोक्ष का 24/7 पुरुषार्थ क्या होता है, मोक्ष का अहर्निश पुरुषार्थ क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं। लोगों को ये लगता है अब पर्यूषण आ रहे हैं, अब उपवास कर लेंगे, रस छोड़ देंगे। अच्छा, रस छोड़ने का तुमने पुरुषार्थ किया, कितने टाइम का पुरुषार्थ? जितनी देर खाना खाया उतने टाइम का। पिक्चर छोड़ देंगे, जाना छोड़ देंगे, यार ये सब छोड़ना याद आता है, लेकिन ये सब कितना संयोग ऊपर डिपेंड है। ये सब तो खाने के बारे में भेद ज्ञान जब खाओगे तब करोगे, गुस्से से भेद ज्ञान जब गुस्सा आएगा तब करोगे, नुकसान में भेद ज्ञान कब करोगे? जब नुकसान होगा तब। रोग में भेद ज्ञान कब करोगे? जब रोग होगा तब। मतलब ये सब भेद ज्ञान तो पाप के उदय के अधीन हो गया। और स्वतंत्रता आतंकवादियों के अधीन हो जाए तो क्या होगा? है बोलो बेटा, स्वतंत्रता हो और स्वतंत्रता किसके अधीन हो? आतंकवादियों के। आतंकवादी कहेंगे हम तुम्हें स्वतंत्र करेंगे, तो आतंकवादी अगर स्वतंत्र करेंगे तो एक व्यवस्था जाएगी और अराजकता आएगी। आतंकवादियों को सुरक्षा थोड़ी मिलेगी, देश के नागरिकों को स्वतंत्र होना पड़ेगा। स्वतंत्रता का अभियान कौन चलाएगा?
तालिबानी मुल्ला उमर है कि भारत तो कौन है भारत का नागरिक है भाई, कौन है आत्मा का प्रतिनिधि? बोले ज्ञान। और कौन है आतंकवादी? बोले ये पाप के उदय। अब तुम कह रहे हो वेद ज्ञान का पवित्र काम किसकी छाया में करें हम? पाप के उदय की छाया में करें। जब और हमने सच में यही बना दिया है, हमारा वेद ज्ञान पाप के उदय को भुलाने की मरम पट्टी बन गया है। बस ईमानदारी से बात बोलना, हमारा वेद ज्ञान, पुण्य में तो वेद ज्ञान करने की जरूरत गरज लगती नहीं, सही बता रहा। पुण्य में हमें कभी वेद ज्ञान, ये दुकान धंधा पानी बढ़िया चले, स्त्री पुत्र आदि अनुकूल हो, तो हमें विचारना भी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स लगता है कि इसमें क्या है। तब तो ये अच्छा लगता है, ये मेरे ये भाव अच्छा लगता है। पुण्य के उदय में तो हमें यही अच्छा लगता है। वेद ज्ञान कहाँ आता है? पाप का उदय आता है, तब आप मानसिक रूप से तैयार होते हैं और हर आदमी आपको फिर वेद ज्ञान की बूटी देकर जाता है। अब पैसा, अब भैया चला गया, कल चला गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हो गया, क्या है, मैं तो गाड़ी नहीं हूँ, मैं तो पैसा नहीं हूँ, रोग हो गया, अब मैं तो शरीर नहीं हूँ, पुत्र पिता पत्नी आदि का वियोग हो गया, अरे भाई सब अब जाने वाले हैं, एक आपकी एक तो लिए, मतलब तब सब आपका वेद ज्ञान चालू हो जाए। सुनना ही चाह रहा हूँ कि हमारा आत्म विज्ञान पाप की छाया में बढ़ रहा है। हमारे वेद ज्ञान के लिए पाप का उदय जरूरी हो गया। ये तो वही बात हो गई कि खुद के लाख रुपए ज्यादा लगे, करोड़ रुपए ज्यादा लगे, इसके लिए क्या करो, सबके पैसे छीन लो। किसी के पास कुछ नहीं होगा तो तुम्हें लाख ज्यादा लगेंगे, सब भिखारी होंगे तो तुम लखपति बड़े हो जाओगे। ये ऐसे ही उपाय नहीं हुआ ना कि बाहर से करने वाला और रास्ता है। तो बोलो भाई, समृद्ध होने का ये तरीका है कि दूसरे की वैभव को छीन लो, अपने बल से समृद्ध बनो। तो हम वेद ज्ञान की समृद्धि पाप के बल से जा रहे हैं, ज्ञान के बल से पाओ ना। तो भाई समझना है कहते हैं, बड़ी गजब बात है। हम वेद ज्ञान की समृद्धि, आत्मज्ञान की निधि किसके बलबूते पर पाना चाहते हैं? मतलब हमको वेद ज्ञानी आत्मज्ञानी बनाने के लिए कर्मों को पाप रूप में आना पड़ेगा। ये तो कोई बात नहीं जो भक्ति के आवेग में कहते हैं भगवान जब तक तुम मुझे पार लगाने नहीं आओगे तब तक हम जाएंगे ही नहीं, अड़ के बैठा हूं। और फिर हिंदू परंपरा में आ जाएगी नहीं भगवान उसकी करुणा प्रार्थना से दयालु हो गए और वैकुंठ से दौड़े दौड़े आए और कंधे में बिठा के मोक्ष ले गए। अपन भगवान के सामने ऐसी जिद करें, तुम ही लेने आओगे माधु स्वामी, मुझे मोक्ष दिलाना है तो आना पड़ेगा। और तुम्हें आना होगा प्रभु आना होगा। भक्ति बहुत सारी है ना, फिर वो थोड़ा ड्रामेटिक होगा, घंटियां बजने लगेंगी, दीपक जल जाएंगे और अब पिक्चर हिलने लगेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? इसीलिए तो हमारा जैसे जैन की मुक्ति भगवान के अधीन नहीं, ऐसे जैन का वेद ज्ञान पाप के उदय के अधीन नहीं होना चाहिए। जैसे जैन की मुक्ति स्वभाव के अधीन है, वैसे मुक्ति का कारण वेद ज्ञान भी स्वभाव के। और जैन इस कला को भूल गए, इसीलिए तो 12 भावना बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाती। जितनी 12 भावना है एक लेवल तक काम कर पाती, एक लेवल तक काम कर पाती, क्योंकि अधिकतर 12 भावनाओं की पृष्ठभूमि किस पर तैयार होती है? पाप के उदय पर। पत्नी मर जाएगी, वो एक ही बार मरेगी तो एक ही बार 12 भावना भाव हो गया।
है, वैभव चला जाएगा तो एक ही बात है। तो मतलब हमने पूरी 12 भावनाओं का चिंतन किस पर बना दिया? पाप। तो लंबा कैसे चलेगा? अब लंबा चलाना हो तो पाप का उदय लंबा करो, और अनुकूल काम करोगे तो पाप का उदय आएगा कैसे? तो मतलब एक पेच उलझ गया कि अनुकूल काम जीव करते, अपने जो होते हैं ना मुमुक्षु जीव, सामान्य रूप से बहुत ज्यादा प्रतिकूल काम करते नहीं, और बहुत ज्यादा प्रतिकूल काम करते नहीं तो बहुत ज्यादा पाप का उदय आता नहीं। अब वो कह रहे जब पाप का उदय आए तब हम 12 भावना भाए और तब वैराग्य लें, तब वेद ज्ञान पाए। तो वो ज्यादा उल्टे पुल्टे काम करते नहीं, ज्यादा पाप का उदय आता नहीं, और जब तक पाप का उदय आता नहीं तब तक उसे आत्मा सुहाता नहीं, और आत्मा सुहाए बिना मध्यम और पुण्य के उदय में मर जाता है, फिर नरक निबोध में महापाप का उदय आता है, तब रो रो के दिन बिता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बड़ी गहरी बात कह रहा हूँ, संयोग के आधार पर मैं तो बीच में कभी मरण को भी नहीं लाना चाहता। अगर मेरी अंतर मन से पूछा जाए ना तो डरा धमका के वेद ज्ञान कराना ये तो जैनों की शैली नहीं है। डरा धमका के समझ गए ना? तो अब जैसे अन्य अन्य में होता है, जैसे चौमासी में अभी भक्तगण आएंगे ना सब जगह, तो बस साधुओं का प्रवचन चालू हो जाएगा, मर जाओगे, छठा काल आएगा, छठे काल में इतने से रहोगे, इतनी गर्मी पड़ेगी, उतनी सर्दी पड़ेगी। कम उम्र की बहनों कैसे बोलते हैं शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, तो तुम्हारा पति अगर दारू पीने वाला मिला, सास मारने, ऐसी बातें कर करके बैराग कराते हैं। अब भोज रहते हैं, मतलब क्या कहते हैं, धर्म में भी भावुक चाहिए ना उनको। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अब इससे डर तो जाते हैं, लेकिन जो मेन कारण था ना वो तो आया नहीं। तो 54 मिनट तो गाड़ी खींचती है और उसमें अगर टॉप गियर में आ गई तो निकल लेते हैं, लेकिन वो खड़े तो ढलान पे ही, जैसे ही बाहर का सपोर्ट जाता है गाड़ी, क्योंकि वो वैराग्य था ही नहीं, वो तो भय था। वो तो क्या था? भय। भय का नाम वैराग्य होगा, अभय होने का नाम वैराग्य। किसका नाम? दान भी दिला दिया किसके लिए कि देखो तुम्हें पुण्य की संपत्ति मिली है, पुण्य कार्य में नहीं खर्चोगे तो सब चला जाएगा, घबरा जा। मैं सब कच्चे चिट्ठा जानता हूँ जगत में जो चल रहा है। गुरु रहते हैं तो सच में गुरु ही रहते हैं, भक्तों को बोलते हैं ऐसा करो ऐसा करो, पुण्य के उदय से वैभव आ जाता है। अब ब्लैक मेलिंग चालू हो जाती, तो देखो मैंने बोला था और आ गया ना। अगर मैंने कृपा बंद कर दी तो क्या करें साहब, क्या करें? कुछ नहीं, जितना है 10% आगे कर चलेगा। ऐसे दान दिलाया जा रहा है, ऐसे दीक्षा दिलाई जा रही है, ऐसे लोगों को संयमी बनाया जा रहा। अरे भय से, लोभ से, पाप से जो वैराग्य होवे, जो वेद ज्ञान होवे, जो मोक्ष का आचरण होवे, वो धर्म नहीं है, स्वभाव से होवे वो धर्म। और 24/7 जो काम है वो ये है, पूर्वगत कर्म के उदय से क्रोधादि भाव हो रहे हैं। देखो हमेशा चलने वाला आपका चित्त है ना, चित्त गजब बात है। आत्मा में नहीं हो तो कर्मोदय की छाप के शून्य भी नहीं है, और कर्मोदय की छाप के साथ ज्ञान शून्य भी नहीं है। दोनों चीजें एक साथ चल रही। अगर आप आत्मा में नहीं हो तो कर्म के चक्कर तो चलेगा, कर्म के चक्कर ऐसे थोड़ी तीव्र उदय ही उदय होता है। अभी भी आपको चारों कसाय का उदय है, करुणानिधि जी कह रहा है, पता है करुणानिधि क्या कह रहा है? अभी भी क्रोध का उदय है, अभी भी मान का उदय है, अभी भी मायाचारी का उदय है,
अभी भी लोभ का उदय है, काम का उदय है, तो कुछ भी नहीं हो रहा पंडित। कब कह रहे भैया ये सूक्ष्म में चल रहा है, तो मैं जो उदय कहलाते हैं वो प्रबल होते सब दिखाई देते हैं, लेकिन इसका मतलब वो है नहीं ऐसा। अब मुनिराज को 8वें गुणस्थान तक वेद का उदय बोला। अब विचार करके देखो, नग्न दिगंबर मुनिराज, जन्म ब्रह्मचारी, तो भी बोले 8वें गुणस्थान तक इसका उदय, वेद का, पुरुष वेद का उदय। तो पुरुष वेद का उदय जैसे हम लोगों को होता है, क्या जैसे मुनिराज को होगा? उदय है, लेकिन कैसा होता है? पॉइंट समझना है कि नहीं है? ऐसे यहाँ पे समझना कि जो भी हमारा एक क्षण भी आत्मा का अभी ऐसा नहीं जा रहा जिसमें क्रोधादि कथाओं की छाप ना पड़े। आ रही नहीं है बात समझ में? 24/7 स्वप्न में भी कोई सामान्य ग्रस्त हो, पंडित हो, व्रती हो, बराबर, यहाँ तक कि महाव्रती भी हो, तो भी एक भी पर्याय ऐसी नहीं जा रही जिस पर्याय में कर्म की छाप ना पड़ रही हो, और एक भी पर्याय ऐसी नहीं जा रही जिस पर्याय में ज्ञान की निर्मलता जा रही है। यानी ज्ञान की निर्मलता भी आती है और कर्म की छाप भी, दोनों चीजें। क्या बोला? ज्ञान की निर्मलता भी आ रही और कर्म की छाप भी आ रही, दोनों का मिलकर चल रहा है। अब यहाँ 24 में अगर आपको सतत वेद ज्ञानी होना है तो क्या करना? इस वेद को समझ लेना कि ज्ञान की निर्मलता के कारण क्रोध जानने में आ रहा है, क्रोध में नहीं। बस अब वेद ज्ञान, इसके लिए कोई पाप के उदय की जरूरत है? इसके लिए कोई संयोग की जरूरत है? कोई प्रवचन की जरूरत है? तो अगर मैं कहूँ कि सतत धर्म का पुरुषार्थ करना है तो ये कला आपको कौन सी? हर समय ज्ञान है, उस ज्ञान से ही जगत जानने में आ रहा, उस ज्ञान से ही क्रोधादि भाव जानने में आ रहा है। बस जो क्रोधादि भावों को जान रहा है वो मैं, जो क्रोधादि भाव रूप हो रहा है वो मैं, ये स्वभाव के बल से होने वाला विज्ञान। इसके लिए कोई पाप के उदय की जरूरत नहीं। आप चक्रवर्ती हो, आप क्षय पुण्य के धनी हो, 6 खंड में आपका राज चलता हो, आपकी इच्छा, आपके मतलब एक एक पत्ता आपके पुण्य के उदय के अनुसार परिणमित होता। चक्रवर्ती इनका पुण्य उदय कैसा रहता है? बराबर। मुनिराज देखो, मुनिराज जिस पेड़ के नीचे बैठते ना, उस पेड़ में 6 ऋतुओं के फल लग जाए। प्रकृति आप समझो, अभी इस सीजन में कैरी आ जाए, कितना, अरे पंडित जी मजा आ जाए, कहाँ है मुनिराज? प्रकृति जो फल नहीं वो फल भी लग जाए, पुण्य का उदय ऐसा। गर्मी हो ना, मुनिराज आ गए, चक्रवर्ती है, ठंडी हवा बहने लगे। आप सोचो, आपका पुण्य क्षीण होता है, घर में 2 लोग नहीं संभलते, और चक्रवर्ती का पुण्य प्रबल होता है तो 6 खंड संभल जाते। सोच रहे हो बराबर? यहाँ तो मैं नहीं संभल रहा। चल रहा है कि नहीं? ये चीज है इसको अंदर, तो सब संभला हुआ है सब। तो भी उन ज्ञानियों को क्या लग रहा है? शांति कुंतरनाथ भगवान को है, आपको एक एक मिलावट वाली चीज मिले और एक बिना मिलावट वाली चीज मिले, आप क्या लेना पसंद करोगे? बिना मिलावट वाली चीज लेना पसंद। कोई कहेगा ये भी सोना है, ये भी सोना है, एक 10 कैरेट का है और एक 24 कैरेट का है। एक छोटे से बच्चे को भी ये पूछ लो, कौन सा चाहिए साहब? प्योर गोल्ड चाहिए, प्योर गोल्ड चाहिए।
हम तो दूध वाले से भी कहते प्योर दूध लेकर आना, हालांकि वो कभी लाता नहीं, लेकिन कहना और इच्छा तो अपनी जगह है। इच्छा तो हमारी प्योरिटी की होती ना, और ज्ञानी कह रहे हमारी भी इच्छा प्योरिटी की है। सब प्रतिकूल हो गए, मिलावट वाला दूध पचता नहीं है, ऐसा नहीं है, सब पच जाता है, लेकिन जब प्योर मिल रहा है तो मिलावट वाला क्यों? आई कि नहीं ये बात समझ में? सिद्धांत बोलो। हाँ, कि भाई जब कर्म का उदय और ज्ञान की निर्मलता ये मिलावट हो रही है ना, तो कहते मिलावट चाहिए ही नहीं, हमें तो ज्ञान की निर्मलता ही चाहिए। भले ये छप्पा यहाँ पे लग जाए ना, कोई धूल लग जाए, हमें पता है कि शरीर का हिस्सा नहीं बनती, कभी भी कितनी भी धूल लग जाए वो शरीर का हिस्सा नहीं बनती। बनती है क्या? होली का पक्का रंग भी हो वो शरीर का हिस्सा नहीं बनता, निकल जाता है। अरे हमें ये पता है कि शरीर का हिस्सा वो बन नहीं रहा, शरीर उस रूप परिणमित नहीं हो रहा, तो भी ऐसे ही मुंह धोए बिना सो जाते हो क्या? है सो जाते हो क्या? पहले नंबर आके क्या करते हो? मुंह धो लो, पैर धो लो, हाथ धो, तब क्या होगी? अच्छे से नींद आएगी। होता है कि नहीं होता? बाहर से जैसे कोई अगर पुरुष वर्ग है या माता बहन है, दिन भर ऑफिस से आए, बराबर, जिनका एसी वेसी में मकान है वो तो ठीक काम है, वो तो ठीक, लेकिन इनका थोड़ा दौड़ भाग वाला काम है, बराबर ना? वो दौड़ भाग वाले काम वाले सबसे पहले आकर क्या करते हैं? हाथ मुंह धोते। और ज्यादा मेहनत वाला है तो पहले जाकर सीधा क्या करेगा? नहा लेगा। तो किसको धोया? अभिन्न को धोया कि भिन्न को धोया? बताओ। नहाया तो किसको धोया? अभिन्न को धोया कि भिन्न को धोया? अच्छा, भिन्न ही था तो धोने की जरूरत क्या है? किसको धोया? अभिन्न को कि भिन्न को? भिन्न को। अब फिर कोई प्रश्न करे, अरे भिन्न ये तो पड़ा रहने दो ना, क्या दिक्कत है? शरीर नहीं है ना वो? खावानो भाव तो नहीं, ઊંઘવાનો ભાવ તો નથી, બેસવાનો ભાવ તો નથી, ઘરમાં આવ્યા એવો લાગતો નથી, અને જ્યારે પછી બધું નહીં ધોઈ લઈએ ત્યારે ખાવાનું ભાવે, બેસવાનું ભાવે, અને એમ લાગે કે હવે શું થયા? ઘરે આવ્યા. नहीं तो एम लागतो तो क्या बैठेला છીએ? हाँ, कितनी अच्छी बात है। भिन्न है, भिन्न है, लेकिन भिन्न को धोने में ही बनाइए। आप समझना, जिस क्षण वो मेल भिन्न था तो भी शरीर तो उससे भिन्न ही था ना, लेकिन तो भी प्रयास ऐसे ऐसे। ओ कोई भी ज्ञानी ये नहीं कहता कि क्रोधादि भिन्न तो दूर करने की जरूरत क्या है? भिन्न ही है ना। तो जैसे धूल भिन्न थी वैसे क्रोधादि भिन्न है, संयोगादि भिन्न है, तो फिर भिन्न है तो भिन्न करने की जरूरत क्या? एक मुंह क्यों धोते हो? हाथ क्यों धोते हो? पैर क्यों धोते हो? भिन्न को धोने के लिए धोते हो, अभिन्न तो भिन्न होता ही नहीं। चलो, कोई ऐसी साबुन आए तुलसी भाई की दुकान पर कि हाथ धो ना, हाथ के साथ हाथ की चमड़ी से निकल जाए, केस ठोक दोगे कंज्यूमर कोर्ट में कि इस साबुन के कारण ऐसा हुआ। धूल ना निकाले तो साबुन खराब, और धूल के साथ चमड़ी निकाल दे तो अच्छी नहीं, जड़ ही खत्म। गजब है। ऐसे ही यहाँ पे तो ज्ञानी कह रहे हैं, जो देखो बहुत सारे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, अगर आपने भिन्न कह दिया तो लोग भिन्न का पुरुषार्थ क्यों करेंगे? अरे भाई तभी सही पुरुषार्थ करेंगे। अभी तो भिन्न जब तक जानते नहीं तब तक छोड़ते नहीं, और जब सच्चे अर्थ में भिन्न जान लेंगे तो छोड़ने का पुरुषार्थ प्रबल होगा। जैसे धूल को हम छोड़ देते, बराबर ख्याल में आया? हाँ। ऐसे तो ज्ञानी जो है ना, इनका कोई पुरुषार्थ पुण्य के उदय पर डिपेंड नहीं है,
इनका पुरुषार्थ आत्मा की पवित्रता पर आश्रित है। किस पर आश्रित है? पवित्रता पर आश्रित। उन्हें अपनी आत्मा की पवित्रता इष्ट है, उसका श्रद्धान भी इष्ट है, और उस पवित्रता की उन्हें इतनी महिमा है कि जब उन्हें लगे कि जब एक तरफ पवित्र वस्तु मिल रही है तो मैं मिलावट वाली वस्तु को स्वीकार क्यों करूं? भले ही ज्ञान निर्मल है लेकिन उसमें कर्म की छाप लग रही ना, वो छाप भी मुझे स्वीकार, इसलिए अब मुझे पूरी निर्मलता वेद ज्ञान हो गई, दीक्षा हो गई, केवल ज्ञान हो गया। और जिन्होंने भाग भाग कर दीक्षा ली वो ऐसे तैसे करके जीवन बिताते, और बाद में जिन भोगों से भागे ना, स्वर्ग आदि में उन्हीं भोगों को भोगते हुए फिर एक इंद्रिय में जाते। ऐसा कैसे? अकाम निर्जरा करी, किसी के डर के कारण, भय के कारण, भाई ये बुरा है, ये बुरा है, सुन सुन के दीक्षा ले ली। अब क्या किया? शरीर से तो उत्कृष्ट आचरण किया, अकाम निर्जरा की, सुभाश्रव के बल से क्या बांध लिया? देवायु। देवायु में कहाँ पहुंचे? भवनवासी में। सागरों तक क्या किया? जिनसे भागे थे उनको भोगा। गजब, भोगना था तो भागे क्यों? और भागकर भोगा तो तुम्हारा भागने की सफलता क्या? जिनसे भागे थे उनको भोगा, और भोगने की भूल तो की ना, तो उस भूल का फल भोगने फिर कहां जाओ? तैसे जय धरे यो परिवर्तन। बराबर, आगे की बात। अब फिर क्या करेगा? फिर भागेगा, फिर पुण्य इकट्ठा करेगा, फिर आएगा, फिर ऐसे करते करते अनंत काल में आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ज्ञान के बल से ही वैराग्य होता है, ज्ञान के बल से ही केवल ज्ञान होता है, क्योंकि आत्मा की स्वाधीनता का नायक आत्मा ही होगा। मैंने शुरू में ही कहा था, आतंकवादी किसी देश को स्वतंत्र नहीं कर सकते। वो अगर एक सिस्टम को हटाएंगे तो आतंक का दूसरा सिस्टम लेकर आ जाएंगे। बराबर क्या है? उस देश का नागरिक ही उसे स्वतंत्र कर सकता है। तो इस ज्ञायक देश का कौन नागरिक है जो ये नेतृत्व कर सकता है? बोले इस ज्ञायक देश का एक ज्ञान नागरिक है जो मुक्ति के मोर्चे का क्या करेगा? नेतृत्व करेगा। सारे गुण अगर ज्ञान का अनुकरण करेंगे तो ज्ञान भी मुक्त है हो जाएगा, और अनंत गुणों में मुक्ति प्रकट। ये नायक मोक्ष मार्ग का नायक कौन है? ज्ञान। नहीं, लेकिन वो श्रद्धा और चारित्र, अरे वो श्रद्धा और चारित्र में पूरा जो इनपुट जाता है वो ज्ञान का है। श्रद्धा चारित्र के बाद आंख कहाँ है? तो ज्ञान ने जो बना बना के दे दिया तो श्रद्धा ने उसे अपना मान लिया। ज्ञान जो जो बता रहा है चारित्र भाव में आ जा रहा है। दो चीजें समझ लो। जब हम बोलते ज्ञानहीन है, बलवान नहीं है, तब हम क्षौत्रमिक ज्ञान की निंदा करते, ज्ञान स्वभाव की नहीं करते। और जब हम बोलते ज्ञान महिमाशाली है, तब हमारी दृष्टि क्षौत्रमिक ज्ञान पर नहीं होती, तब किस पर होती है? ज्ञान स्वभाव। तो दोनों कथन आते हैं कई बार। हम कहते हैं ज्ञान कोई काम का नहीं। जब हम ये बोल रहे हैं ज्ञान कोई काम का नहीं, तब किसकी बात कर रहे हैं हम? ये जो पोपटी ज्ञान होता है ना, जो अपन ने पढ़ लिया, मैंने जयपुर से पढ़ लिया, आप लोगों ने मुझसे पढ़ लिया, आपने किसी और को पढ़ा दिया, ये सब कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान काम का नहीं। लेकिन इसके द्वारा जो आपके अंदर ज्ञायक भाव की महिमा आई वो तो काम का है ना। श्रद्धा को, चारित्र को रॉ मटेरियल मिलेगा कहां से? वो तो बाहर जाते नहीं, बेचारे घर में ही रहते।
जैसे माताएं बहनें घर में रहे, अब पुरुष जो लाएगा तो खाएगा, वो सड़े गेहूं लाएगा तो सड़े गेहूं की रोटी बनेगी, अच्छे गेहूं लाएगा तो अच्छी गेहूं की रोटी बनेगी, सही सब्जी लाएगा तो सही सब्जी बनेगी, खराब लाएगा तो खराब बनेगी। समझ गया? और रोज पिज्जा मंगाएगा तो रोज पिज्जा खाएंगे। कहते माताएं बहनें तो कहाँ जा रहे हैं, सब ला ला के कौन दे रहा है? ज्ञान। बना भले ही बोल रहे, ऐसे ही श्रद्धा को, चरित्र को पूरी सामग्री दे कौन रहा है? ज्ञान ही दे रहा है। इसलिए ज्ञान को इतना पहना बनाओ कि ज्ञान और राग का अंतर दिखाई देता। क्या बोला? क्या बोला? क्या बनाओ? ज्ञान को कैसा बनाओ? पहना। बराबर? कैसा पहना? कि ज्ञान और राग का अंतर दिखता है। और ज्ञान को ऐसा पवित्र बनाओ कि ज्ञान और राग में अंतर करके ज्ञान को ग्रहण कर ले, और राग को, और ज्ञान को इतना पावरफुल बनाओ कि जो ज्ञान को ग्रहण किया वो ग्रहण करे रहे। पॉइंट समझ रहे हैं? बर्फ होती ना, बर्फ सघनता कम, अगर मजबूत बर्फ होगी जरा सा बाहर निकालोगे पिघल जाएगी। थोड़ी मजबूत आइस क्यूब जैसी होगी तो थोड़ी देर में पिघलेगी। लेकिन अगर बर्फ की शिला होगी तो तुम यहाँ से बड़ौदा तक पहुंचा दोगे तो भी नहीं पिघलेगी। ट्रेन में तो ज्ञान की शक्ति क्या, पोटेंशियल क्या, कि जैसे बर्फ अपने रूप में जितनी देर रहे वो बर्फ की शक्ति, जितनी कम पावरफुल बर्फ होगी उतनी जल्दी पिघलेगी, और जितनी पावरफुल बर्फ होगी उतनी देर तक जमेगी। क्लियर हुआ? ऐसे ही जितना पावरफुल ज्ञान होगा उतनी देर तक स्वभाव में रहेगा, जितना कमजोर होगा उतनी जल्दी पिघल जाएगा। तो तीन बताए ना कौन कौन सी चीजें? ज्ञान को पेना बनाओ जिससे क्या कर सके? राग और अज्ञान की भिन्नता कर सके। ज्ञान को पवित्र बनाओ जिससे वो राग को छोड़कर ज्ञान को ग्रहण कर सके, और ज्ञान को शक्तिशाली बनाओ जिससे वो ज्यादा से ज्यादा देर तक जायक भाव रूप परिणमित। अब ये काम कब तक करना है? 48 मिनट। कितनी देर तक? बस इतने में तो एग्जाम में यूनिट टेस्ट भी नहीं होता, उसका भी मिनिमम टाइम 1 घंटे होता है। अब पूरा इतना सा काम करना है। ज्ञान की ताकत समझ में आएगी आपको कि ज्ञान पे जिसने 48 मिनट तक वर्क कर लिया उसे अनंत काल कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोला? ज्ञान पर क्या कर लिया जिसने? कितनी देर तक वर्क किया? 48 मिनट तक वर्क कर लिया। वर्क कर लिया मतलब 3 चीजें की। पेना बनाया जिससे ज्ञान और राग की भिन्नता की, पवित्र बनाया जिससे राग छोड़ा और ज्ञान को ग्रहण किया, और पावरफुल बनाया जिससे क्या किया? स्वभाव में टिकाया। और ऐसा काम कितनी देर? और फिर क्या करना? फिर कुछ नहीं करना, तो सब खत्म। कर्म का पूरा कुटुंब कुनबा जल गया, अब कुछ बचा ही नहीं तो वो करेगा क्या? इतनी सी देर में 48 मिनट में कर्म का कुनबा जल गया, कुटुंब खत्म हो गया, सत्ता खत्म हो गई कर्म की। अब जब कर्म ही नहीं रहे तो जिस कर्म के कारण मोह आदि भाव हो रहे थे वो कहां से रहे? तो मुक्ति हो गई। अब लोग इससे मेहनत करेंगे नहीं। उन्हें मुक्ति लेने के लिए पर्यूषण में मुक्ति, चौमा से मुक्ति चाहिए तो कैसे करेंगे?
अष्टांगिका सिद्ध चक्र विधान से शुरुआत करेंगे, सिद्ध चक्र विधान से समापन करेंगे, बीच में 10 लक्षण विधान करेंगे, हो जाएगी मुक्ति। 8 दिन का शुरू में उपवास करेंगे, 8 दिन का लास्ट में करेंगे, 10 दिन का बीच में करेंगे, हो जाएगी मुक्ति। और गुरुदेव पंडित जी मोक्ष का जोरदार उपाय चल रहा है, बोले क्या चौमासे में एक टाइम खा रहे हैं? मोक्ष तो होगा कि नहीं होगा, लेकिन आत्मा शरीर से चर्बी का मोक्ष तो हो ही जाएगा कम से कम। शरीर से किसका मोक्ष? चर्बी का मोक्ष। और गजब ये मोही को आत्मा के मोक्ष में उतना इंटरेस्ट है नहीं, और पता नहीं आत्मा के मोक्ष में सुखी होगा कि नहीं होगा, लेकिन चर्बी के मोक्ष में तो महासुखी दिखता है। चर्बी का मोक्ष समझ गए ना? नहीं ख्याल में? अरे फैट जो साइड से निकलता है, एकादन शुरू કરી દીધા पंडित जी। जो હમણાં 4 મહિનાના એકાદન એવો તપ કરીશું, એકદમ ફિટ એન્ડ ફાઇન થઈ જઈશું। चर्बी का मोक्ष, चेतन का मोक्ष नहीं। और सारी तप की बेस बन गया है, और बहुत सारे लोगों को तो बड़ा अट्रैक्टिव ऑफर लगता है। जोरदार कर्म खरे या ना खरे, खरने लायक चीज तो खरी जाएगी। क्या होगा ऐसे? तो धर्म बहुत समझ की जरूरत है भैया, बहुत समझ की जरूरत है। समझे नहीं? ज्ञान और राग की पेचीदगी कोई अपने को धर्म समझना कि ज्ञान और राग हो बस। पवित्रता, सूक्ष्मता और शक्तिमत्ता, तीनों चीजों पर जोर दो। तीनों चीजों पर सूक्ष्मता रखो, पवित्रता रखो और शक्ति। ऐसा करोगे तो अपने आप मोक्ष, ये मोक्ष का मार्ग। इससे ही सम्यक दर्शन होगा, इससे ही सम्यक ज्ञान होगा, और इससे क्या होगा? क्योंकि कभी भी मोक्ष होगा तो मेरे से होगा। और मैं कैसा, कौन सी चीज ऐसी है जो आज भी 100% मेरी है, जिसे आप जानते हो? शरीर मेरा नहीं है, पैसा मेरा नहीं है, अरे रागादि भाव भी मेरे। आज भी जो चीज 100% मेरी है वो कौन है? इसलिए अगर मेरा मोक्ष होगा तो मेरे से होगा, और मेरे में मेरा अंश जो है जिसे मैं जानता हूं वो कौन सा है? बस वो ज्ञानांश और परांश, इसका भेद ज्ञान मोक्ष। हाँ देख, એ જ વસ્તુ અહીંયા કહે છે। જો આપણે એક આગળની ગાથા થોડીક લઈ લઈએ, સમય તો આમ બળું। હવે પૂછે છે હવે ફરી ક્યાં ગયો? હા, હવે પૂછે છે કે મિથ્યાત્વાદિકને જીવ અને અજીબ કયા? તે જીવ મિથ્યાત્વાદિક અને અજીબ મિથ્યાત્વાદિક કોણ છે? તો કહે છે પોગલકમ મિચ્છમ योगो विरति अनाणम जीवम भोगो वर्णाणम अविरति मिच्छम जीवोदु। पढ़ो। क्या कहते अगाथा दर्शन जे मिथ्यात्व बराबर योग अविरति અને अज्ञान अजीब है। मतलब जो अजीब वाले हिस्से का अविरति है, जड़ में प्रवृत्ति रूप कर्म बंधन रूप, बराबर मन वचन काय रूप उसके कारण रूप, अज्ञान कर्मोदय जन्य रूप, वो सब बदल के बाद से उद्गल कर। अने जे अज्ञान अविरति
અને મિથ્યા તો જીવ છે તે ઉપયોગ। अब उपयोग में जो अज्ञानता है, उपयोग में जो शुभाशुभ भाव बना है, उपयोग में जो कंपन बना है, वो व्यवहार से जीव। कैसे समझना है? कर्म का डिपार्टमेंट कहाँ गया? कर्म। और उपयोग में अज्ञान है कि नहीं? बोले हाँ, सब नहीं जान रहे, इस रूप अज्ञान है। जब मैं इस तरफ देख रहा हूँ तो इस तरफ नहीं देख रहा, तो इस समय क्या हुआ? उपयोग में पुरुष को जानने रूप अज्ञान है। पुरुष तरफ देख रहा हूँ तो माताओं बहनों को जानने तरफ क्या है? अज्ञान। तो अज्ञान हुआ। फिर क्या बोले? अविरति, कि जब मैं आत्मा में नहीं हूँ तो कहीं बाहर में नहीं हूँ, तो आत्मा से अविरत हूँ और भोगों से अविरत हूँ। तो ये उपयोगी की दशा तो हुई कि जहाँ मैं होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा हूँ। और देखो, हाँ, अनिमित्या, अपनेपन, अपने को अपना नहीं मान रहा, अन्य को अपना मान रहा हूँ। ये सब चीजें अज्ञान रूप, अविरति रूप, मिथ्यात रूप, ये બધું શું છે? બોલે જીવની અવસ્થા છે, માટે ઉપયોગ છે। એટલે જે ઉપયોગ રૂપ પરિણમિત દશા છે એ જીવની, અને જड़ रूप परिणमित दशा છે, अपन जड़ को हटाने का उपाय करते हैं, चेतन की जो है उस पर तो ध्यान ही नहीं। बराबर। मिथ्या दर्शन हमें कुगुरु कुदेव शास्त्र में दिख रहा, अपने अंदर दिख रहा। अविरति हमें 5 इंद्रिय के विषयों में दिख रही, लेकिन जो विषयों में जाने वाला परिणाम उसमें दिख रहा। जब अपने अंदर आपको दिखने लगेगी ना, तब इलाज है। कांच होता है ना, कांच, ये बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ये जब भी जो ट्रांसपेरेंट कांच को जब साफ करते हैं ना, तब एक बहुत बड़ी दुविधा होती है। कौन सी? कि ये गंदगी इस तरफ है कि इस तरफ, होता है कि नहीं होता है ऐसा? है? उस तरफ लगा हुआ दाग हो, हाथ का निशान हो, और आप इस तरफ घिस घिस करो, फिर निकल नहीं रहा, बड़ा जिद्दी था। अरे दाग तो कमजोर है, तो सही जगह नहीं पहुंच। इसीलिए जब हम कंफर्म करते हैं ना, पहले क्या करते हैं? दूसरी साइड हाथ लगा के देखते हैं। अगर उसकी आकृति में हाथ से कोई फेरफार हुआ, मतलब कहाँ है दाग, और फिर यूं करके साफ कर, और अब इस तरफ देखा तो ये ऐसे कर करके साफ कर। मतलब जहां दाग है, अब दोनों जगह दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? दोनों जगह दिख रहा है। इस तरफ भी दिख रहा है और एक साथ दिख रहा है। जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा, लेकिन यहाँ दिख रहा है नहीं, और वहां दिख भी रहा है और है। अंतर आया कि नहीं है ख्याल में? तो जहां दिख रहा है, क्या वहां से साफ होगा? नहीं, रुको, जहां दिख रहा है उसके साथ वहां होना चाहिए। अब देखो, बाहर में 5 इंद्रिय के विषयों में अविरति दिख रही है, पुस्तक आदि के रूप में अज्ञानता हमें दिख रही है, देवशास्त्र गुरु कुदेव शास्त्र में मिथ्यात्व में दिख रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन वहां है तो कहां पर? अब जहां है वहां साफ करेगा, साफ हो जाएगा, और जहां दिख रहा है लेकिन है नहीं, वहां करने जाएगा तो अब यही ना, लोगों को पूरा संसार कहाँ दिखता है? 4 दीवारी में दिखता है, बराबर। इसलिए तड़पड़ाते क्या है? घर छोड़ देंगे, घर। अरे 4 दीवारी में संसार नहीं, तेरे अंदर संसार। तो छोड़ना है तो अंदर से मिथ्या को छोड़, 4 दीवारी को छोड़ के तू संसारी छूट जाएगा, ऐसी मान्यता।